90% आशीर्वाद परमेश्वर ने अपने पास रखे हैं, 10% माँ बाप के हाथ में भी रखे हैं। तो उसी समय बड़ों के हाथ में रखे हैं, पास्टर के हाथ में रखे हैं, प्रॉफिट के हाथ में रखे हैं, तो आपका जो बॉस है उसके हाथ में रखे हैं। तो उसी समय वो आशीर्वाद दे रहा था उसे, लेकिन उस समय उसकी माँ मेरे जय मसीह, मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे मसीह भाइयों, इस वचन को आप ज़रूर सुने, जिसमें वचन में प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी बताए हैं कि आशीष कैसे मिलती है और बड़ों को हाथ में कैसे आशीष मिलती है, अपने बाल बच्चों को कैसे आशीष दे और गलत बोलने से, गलत सुनने से आपको ऊपर कैसे लग जाती है। तो आइए इस वचन के द्वारा हम समझते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हो प्रभु को, तो इस वचन को जरूर से जरूर सुनें और वीडियो का स्किप ना करें। उसके शरीर पे बाल है और मेरे शरीर पे बाल नहीं है। कहता है कि पता लग जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं, वो एक चीज़ों में फ़र्क है। तो उसी समय उसकी माँ कहता है कहीं ऐसा ना हो आशीष के बदले मेरा बाप मुझे शराब दे दे। तो उसकी माँ देखो इस वचन में क्या करी, 27:13 में कह रही है कि वो शराब तुझे नहीं मुझे पड़े। कहता है तू जा, झूठ ही बोलते हैं कि मैं हाँ साहब हूँ। कौन है ये? इसका मतलब कि आज क्या हो रहा है, आज मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, छूट पे छूट, छूट पे छूट, जो दिल में आ रहा है छूट बोली जा रहे हैं, जो आ रहा है वो काम कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस अपने आप को महिमा पाने का घमंड करते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ये कलीसिया में भी चल रहा हूँ, सेवकाइयों में भी चल रहा हूँ और जगह जगह भी चल रहा हूँ। ये अपने आप को दिखाने के लिए अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत साधारण, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं या फिर बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता हूँ, मैं बहुत अच्छी जगह में ये काम करता हूँ। लेकिन कई बार कहते हैं कि हम आत्मिकता में गिर जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि कुछ वचनों से आपको बता रहा हूँ, कह रहा है उकसाया इसकी माँ ने, लेकिन उस समय में कह रहा ये डर गया और उसी समय इसने अपनी माँ को मना किया, लेकिन इसकी माँ मानी नहीं, कहती जा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्रकाशित वाक्य 22:15 में क्या लिखा, कह रहा झूठ के चाहने वाला, रेवलेशन चैप्टर 22 में उसकी 15 में लिखा झूठ के चाहने वाला और करने वाला दोनों जीवन में किसी को कभी शराब नहीं, मतलब एक नहीं, आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुझे जो आशीष दे उसे आशीष किया जाएगा और जो तुझे शराब दे वो शराबित होगा। इसलिए मेरे मसीह भाई हमेशा सबको आशीष कभी शराब परमेश्वर का वचन और इसी रास्ता पर आप हमेशा चलें। वैसे ही इसने हम बोलते तो हैं पति तपावन परमेश्वर, तो उसी समय लेकिन परमेश्वर को ऊपर देखते हैं, लेकिन हम कहीं भी किसी चीज में भी परमेश्वर को बना देते हैं तो उसको क्रोध आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, कहते हैं चाहे वो कोई भी हो, कहता है कि वो बाहर रहेगा। कह रहा है जो गलत शिक्षा दे रहे हैं वो बाहर रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात करता है। लेकिन याकूब का रिजल्ट देखो क्या रहा। याकूब का रिजल्ट ये रहा, उसने आशीर्वाद तो ले लिया झूठ बोलकर। आज हो सकता है कहता बहुत सारे लोग धोखे से कह रहे हैं कि वो दिखाने को कि मैं इसके चैनल से आगे निकल जाऊं, मैं इस मिनिस्ट्री से आगे निकल जाऊं, मैं उस पास्टर से आगे निकल जाऊं, मैं उस विश्वासी से आगे निकल जाऊं, मैं इस गवर्नमेंट जॉब वाले से आगे निकल जाऊं, मैं इससे ज़्यादा धन कमा लूं, मैं इससे अच्छी गाड़ी ले लूं। आज लोग लगे हुए एक दूसरे की भाग दौड़ में। लेकिन कहता है याकूब ने उकसाने वाली आत्मा ने जो उसको तंग किया वो उसकी माँ के द्वारा किया और उसने वो कर दिया। और उसके बाद 7 साल तक उसका भाई उसके पीछे पड़ा रहा। देखो जंगल में भाग गया। बाइबल पढ़ो तो आप मामा लोबान के यहाँ पर वो एक लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी लड़की से। तो उसी समय क्या कर रहा था कि 7 साल उसने कहा और काम करना पड़ेगा। इसका मतलब 7 साल के बाद फिर 14 साल उसने गुलामी में निकाल दिए। तो ऐसा क्या फायदा ऐसे आशीर्वाद का? आप समझ रहे कि नहीं? तो लेकिन हो सकता था कि वो आशीर्वाद उसको पहले भी मिल सकता था, लेकिन कुछ लोग गलतियों के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, मूसा के साथ जब वो इजरायली चल रहे थे, वो जंगल सिर्फ जो है वो 11 किलोमीटर दूर था और वो सिर्फ जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो 40 साल का सफ़र वो 40 दिन में भी तय हो सकता था, 40 घंटे में भी तय हो सकता था। लेकिन वो इतनी लंबा सफ़र कैसे हो गया? आज बहुत सारे लोग मसीह तो हैं, लेकिन उनको आशीषें मिलने में कहता है कि उनकी दूरी क्यों है, दूर क्यों होता है? वो धीरे धीरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति के को मजबूत कर रहा होता है, अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को तैयार कर रहा होता है कि ये व्यक्ति समझ जाए मैंने क्या गलती की है। लेकिन हम समझ नहीं हो रहे होते और उसी समय हम उस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आपने देखा होगा ज्यादातर कहीं कुछ चीज हम बनाना चाहते हैं नहीं बन पाती है, कुछ चीज करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, उसमें रुकावट है। हम कहते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन क्या है कि
परमेश्वर जानता है इन चीज़ों को, इसलिए हम हाथ उठा के हमेशा कहें परमेश्वर कि भटकाने वाली आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह का नाम, मेरे बच्चों से दूर हो जाए, मेरे परिवार से दूर हो जाए, और मेरी प्रोग्रेस होने पाए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने पाए, और मैं आशीष को फिर से देखने पाऊँ, यीशु मसीह का नाम। चाहे आपका नाम खुशवंत हो, खुशबू हो, बबलू हो, टबलू हो, चबलू हो, कुछ भी नाम हो आपका, लेकिन परमेश्वर को परवाह नहीं है कर आपका नाम क्या। परमेश्वर कहता है कि आपको देख रहा है आपके अंदर आत्मिक जीवन कैसा है। आपका आत्मिक जीवन अगर सही है, आपका चरित्र सही है, तो परमेश्वर